हेलो फ्रेंड्स, क्रिसू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ काले चने की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। तो 1 कप चना दाल को मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैंने इन्हें 2 से 3 बार धो के साफ कर लिया है और इनमें जो खराब चने होते हैं उन्हें भी मैंने निकाल दिया है। तो चने को पहले हमें उबालना है। तो चने को हम पहले कुकर में ट्रांसफर करेंगे। कुकर में उबालेंगे तो बहुत ही जल्दी ये उबल जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो 1 तेज पत्ता लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायची ली है मैंने और 4 लौंग लिए हैं। तो मसालों को भी हम चने में डाल देते हैं। अब आधा चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं। अब डाल देंगे लगभग 2 कप पानी। थोड़ा नमक हमने पहले इसलिए डाला है कि चने थोड़े जल्दी पक जाए। अब कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी आने तक इन्हें पका लेंगे। तो चलिए, चने हमारे पक रहे हैं, तब तक मैंने प्याज को काट लिया है। तो 1 प्याज को मैंने रफली चॉप किया है और 1 प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन्हें इस तरीके से क्यों काटा है। तो अब गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा के 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब डाल देंगे इनमें आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा, थोड़े से डाल देंगे अजवाइन। चने की सब्जी है तो डाल देंगे हींग। जब जीरा और अजवाइन थोड़ा तड़क जाए तो डाल देंगे प्याज। तो जिस प्याज को मैंने एकदम बारीक काटा था पहले, मैं उसी को डाल रही हूँ। तो प्याज को हमें अभी पूरा नहीं भूनना है, लगभग आधा ही भूनना है। तो 1 मिनट हम प्याज को भून लेते हैं। तो प्याज लगभग 50% पक चुके हैं। तो डाल देंगे इनमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इनको मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। तो बस प्याज के साथ इनको भी हल्का सा भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब डाल देंगे इनमें हम प्याज। तो जो हमने रफली चॉप करके प्याज रखा था उन्हीं को हमें डालना है। अब कुछ देर हम प्याज को भी भून लेते हैं। आप कहेंगे मैंने प्याज को इस तरीके से क्यों डाला है। तो इस तरीके से जब आप चने की सब्जी में प्याज डालते हैं तो चने में प्याज के बड़े बड़े पीस आते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपको एकदम ढाबे स्टाइल वाले चने की सब्जी की रेसिपी बता रही हूँ, जैसे कि ढाबे वाले बनाते हैं, बस उसी तरीके से। तो प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही हमें भूनना है। तो मैंने इन्हें सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ही भूना है। तो अब डालेंगे इनमें मसाले। तो 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर और कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसालों को हल्का सा कुछ सेकेंड भून लेंगे। अब मसाले अच्छे से पक पाए उसके लिए डाल देंगे 2 कप पानी। बस इन्हें चला लेंगे। तो अब इन्हें 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर मसाले पकते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए, अब चने को चेक कर लेते हैं। तो अब चने बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हाथों से इस तरीके से हल्का सा इन्हें मैश करने से बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहे हैं। अब आपकी इच्छा हो तो इनमें से जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल भी सकते हैं या फिर इसी में रहने दें। तो चने में अभी बहुत सारा पानी है, तो चने को हम पानी से अलग कर लेते हैं। तो चने को मैंने कुकर से निकाल लिया है और इनका सारा पानी अलग कर लिया है। तो पानी को हमें फेंकना नहीं है, पानी को हमें बाद में यूज करना है। तो जिस जार में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा पीसा था उसी जार को मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम डालेंगे इनमें उबला हुआ चना। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 चम्मच चने का इस्तेमाल करना है। तो 3 चम्मच चना मैंने इनमें डाल दिया है। अब टमाटर के साथ चने को भी हमें एकदम बारीक पीस लेना है। बस ध्यान रहे कि चना जब ठंडा हो जाए तभी पीसें। तो चलिए, अब मसालों को चेक कर लेते हैं। अब मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मसाले तेल छोड़ने लगे हैं। तो अब इन्हें हल्का सा चला लेंगे। तो अब हम डालेंगे इनमें टमाटर और चने का मिश्रण जो हमने पीस के रखा था। तो टमाटर में 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मैंने इनका सारा ग्रेवी निकाल लिया है। तो अब मसालों के साथ हम कुछ देर इन्हें भी भून लेते हैं। तो चलिए, इन्हें अच्छे से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए इन्हें वापस से ढक के पका लेते हैं। तो अब 1 मिनट के बाद टमाटर और चने का पेस्ट बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम डाल देंगे उबले हुए चने को। अब कुछ देर हम मसालों के साथ चने को भी भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के नए नए रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब मसालों के साथ चने भी बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हमने जो चने का पानी निकाल के रखा था उन्हें हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आधा कप पानी मैं इनमें और डाल दे रही हूँ। अब डाल देंगे इनमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर और लास्ट में डाल देंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो उस हिसाब से मैं थोड़े कम ही नमक डाल रही हूँ इनमें। तो बस इन्हें अच्छे से चला लेंगे। तो चने पहले से ही बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, तो इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के पका लेते हैं। तो 2 मिनट पकाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब आप सब्जी का लुक देख ही पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डिलीशियस आया है। देखने से ही कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है सब्जी, और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी बनी है। तो अब हम सब्जी में एक प्रोसेस और करेंगे, जिससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब डालेंगे इनमें आधा छोटा चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च को मैंने बीच से फाड़ के ले लिया है, और थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हल्का सा चला लेंगे। अब हम तड़के को सब्जी के ऊपर डालेंगे इस तरीके से। हल्का सा अगर आप देसी घी का तड़का दे देते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बस हल्का सा चला लेंगे। तो अब मैंने इन्हें प्लेट में सर्व कर लिया है। अब आप इनका लुक देख ही पा रहे होंगे कि चने की सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। अब आप इन्हें चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या फिर खाइए पूड़ी पराठों के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब भी कोई सब्जी समझ में ना आए या फिर घर में कोई सब्जी ना हो, तो आप एक बार ये चने की सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा। घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा और बार बार घर वाले इसी तरीके की सब्जी बनाने की डिमांड करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।